हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 14/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 52 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है बच्चे, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। तो जिन्हीं बच्चों को आने वाले टाइम एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर देख करके जाइएगा। पूरा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। आप लोग का मैथ जो कि आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। इस बार जीके का पोर्शन न के बराबर रखा गया, ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर का ही पूछा गया है। तो हम शाम में 7 बजे से करंट अफेयर का क्यूज करते हैं। तो जिन भी बच्चे को रेलवे ग्रुप डी का या फिर किसी भी अन्य पेपर है जिसमें करंट अफेयर आता है बच्चे, तो आप शाम को जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर +1 है बच्चे, यहाँ पर भी +1 है बच्चे, सारे में +1 है बच्चे। तो इसमें भी +1 है बच्चे, तो इसमें +1 कीजिएगा, टी से +1 कीजिएगा तो यू आ जाएगा, ई से +1 कीजिएगा तो एफ आ जाएगा, एन से +1 कीजिएगा तो ओ चलेगा। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़िए, डी से +1 कीजिएगा तो ई चलाएगा, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए, सी से +1 कीजिएगा तो डी चलाएगा, एक ऑप्शन और एलिमिनेट होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने लोग शिक्षित और कार्यशील दोनों है लेकिन ग्रामीण नहीं है, यानी कि रूरल नहीं होना चाहिए। तो रूरल में इसमें आपका नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए बच्चे। तो मात्र 8 लोग हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? ये आपका ब्राह्मणी नदी जो कि पंजाब में नहीं बहती, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, तो पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बी है जो कि 20 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 × 60, अब बीतिया 60 इनकी -3 हो गया। पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। 5 मिनट तक ए काम किया तो कितना 520 किया, तो बचा 40 काम है बच्चे, ठीक है। शेष टंकी को कितने समय में भरेगा? तो एक ने 4 काम किया, सेकंड ने -3 काम किया, तो शेष कितना बचा? तो 1 काम। तो 40/1 यानी कि 40 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला, यदि 2005 में कंपनी का लाभ 25% था, तो 2005 में व्यय ज्ञात करना, तो ये आपका 8 लाख हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर ए आपका 1 में आता है, बी आपका 2 में आता है, सी आपका 3 में आता है, ई आपका कितना में आता है? 5 में आता है, एफ 6 में आता है, जी आपका 7 में आता है बच्चे। तो सारे में +4 किया है बच्चे, यहाँ भी +4 किया है, तो x से +4 कीजिएगा तो बी चलेगा, y से +4 कीजिएगा तो सी चलेगा, z से +4 कीजिएगा तो डी चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 तत्व में से कौन सा समुच्चय डबनोरेट्रिक बनाता नहीं है? अब देखिए, ये आपको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो 2024 में रेलवे का जितना भी पेपर हुआ है, सारे में डायबोनियर ट्रिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बच्चे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसमें कहता क्या है? अब देखिए, दो तत्व का परमाणु द्रव्यमान 20 वाले तत्व के एवरेज के बराबर होता है, इसी यही इसका ट्रिक कहता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं? तो कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं?
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ना कि 2 मिनिमम जाना चाहिए, 3 भाषा भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, कम से कम 2 तो एक 18 हुआ बच्चे, एक आपका 8 हुआ बच्चे, एक आपका 5 हुआ बच्चे, एक आपका 30 हुआ बच्चे। तो अब देखिए 30 प्लस 18 प्लस 13, एक हो गया, 1 2 3 2 5 और एक 6, 61 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपको देखिए सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? ये आपका फेरिक ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। 5 व्यक्ति इतना एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो कितने लोग बैठे हो बच्चे? तो 5 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक आप सर्कल बनाइए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ए और डी, ई दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ई और के दोनों के ठीक बगल में एफ बैठा हुआ है। निम्न में से कौन सा ए और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला है डी और ई, तो इसको हम डी मानते हैं, इसको हम ई मानते हैं। तो डी ई के बीच में आपका ए है। आगे बढ़िए, ई और के, ई और के बीच में आपका एफ है। अब देखिए पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन, ए और एफ दोनों के ठीक बगल में है, ए और एफ दोनों के बगल में कौन? आपका ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से सही संबंध क्या होगा? अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी फार्मूला है, सारे फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसमें एक ओम्स के नियम से, जो कि V बराबर आई आर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आप लोग से पूछा जाता है। अब इसी से रिलेट करके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपका P बराबर V इंटू आर होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर का पूछा है बच्चे, तो यहां पर देखिए P बराबर, हाँ अब देखिए बच्चे, अब यहां पर देखिए R का रिलेशन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा बच्चे। अरे P बराबर V गुने I होता है बच्चे, यहां पर I होगा। अब देखिए P बराबर V गुने I होता है। अब यहां पर देखिए सारे ऑप्शन में आई नहीं है, तो आई को ओम्स के नियम से हम रिलेट करेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा आर हो जाएगा इजिकल टू आई बराबर, तो फी इजिकल टू V गुने आई बराबर V बटा आर आप लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। ओम्स के नियम एकदम याद ही रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे, तो ओम्स के नियम से या फिर फीवर और वी गुने आई, ये ही दोनों से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न किस प्रकार की होती है? अब देखिए इसमें चुंबक वाला में दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे। ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल है। जब आप बाहर की ओर जब करते हैं ना, तो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर करंट जाता है, जब आप अंदर की ओर जाते हैं ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। इसी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला है, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है? तो परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, तो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा विभवांतर के 3 गुना कर दिया जाए, तो शक्ति कितनी गुनी हो जाएगी? तो 9 गुना हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। तो P बराबर क्या होता है, तो V स्क्वायर होता है। क्या बोला है, ये V स्क्वायर बटा R होता है बच्चे, या V इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई होता है, ठीक है।
यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हो उसके धारा विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, तो इसका 3 गुना करना, तो 3 गुना 3 तो कितना 9 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दी गई श्रृंखला में आपके दाएं सिरे से 12वें अक्षर और दाएं सिरे से 5वें अक्षर पर कौन सा होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको बनाना कैसे है, तो क्या बोला, दी गई श्रृंखला में आपके दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाएं सिरे से बोला ना बच्चे, तो इधर से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यहां पर है अक्षर के दाएं, तो इधर से दाएं इधर हो जाएगा, तो पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी क्यों चलेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना बच्चे, अगर वो दोनों चीज सेम है बच्चे तो दोनों घट जाता है, और जो बड़ा होता है वही होता है, तो दाएं से यानी कि राइट से 12 और इधर भी आपका राइट से 5 है बच्चे, तो दोनों घटेगा तो राइट से 7 आ जाएगा, तो राइट से 7 का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो कि क्यों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन एग्जाम में हमें प्रोसेस सपोर्टेड भुला गए हैं, तब आप इस पहले वाला मेथड से आप बनाइएगा, लेकिन अगर आपको प्रोसेस याद है तो सेकंड मेथड से बनाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब यहां पर देखिए, यहां पर पी RAPID है। अब यहाँ पर ARPDI, अब इसमें क्या हो रहा है बच्ची, अब इसमें चेंज हो रहा है, AARR हो गया, PP हो गया, DDI हो गया बच्ची, तो सेम कंडीशन EN हो जाएगा, देखिए EN हो जाएगा, V हो जाएगा, फिर RE हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपका नर्मदा नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर है, इमारत का सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है बच्चे। देखिए कितने इमारत है बच्चे, तो 5 इमारत है, तो 5 4 3 2 1 3 2 1। अब देखिए क्या बोला गया बच्चे, डब्लू के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो हमको फिक्स नहीं है, तो फिक्स जब जब भी आपको पजल बनाइएगा तो फिक्स रिलेशन नहीं रहेगा, तो आप नहीं बैठाइएगा, बगल में आप इंडिकेट कर दीजिएगा। तो क्या बोलो, डब्लू के ठीक नीचे, तो डब्लू के ठीक नीचे आपका वी है, आगे बढ़िए। टी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, टी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आपका पी रहता है बच्चे, पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आ रहता है बच्चे, टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर डब्लू रहता है बच्चे। अब तो सारा बन गया ना बच्चे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चे, तो ऊपर आर हो जाएगा, पी हो जाएगा बच्चे, टी हो जाएगा बच्चे, डब्लू हो जाएगा बच्चे, भी हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है बच्चे, तीसरे मंजिल पर कौन रहता है, तो तीसरे मंजिल पर टी रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है, तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, लिंग निर्धारण के उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए बच्चे, लिंग निर्धारण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये आपका 22 गो एक सेक्स है, ठीक है, यानी कि आपका ठीक। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 22 जोड़ी है, और 22 जो जोड़ी मेल में भी होता है, 22 जोड़ी फीमेल में भी होता है, दोनों बराबर होते हैं बच्चे। लेकिन जब 23वां जोड़ी होता है ना, तो मेल में आपका XY होता है और फीमेल में सिर्फ X होता है बच्चे, ठीक है। तो 22 जोड़ी जब बराबर होता है ना, उसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। जब जब 22 जोड़ी बराबर होते हैं उसे ऑटोसोम कहते हैं, लेकिन जब 23वां जोड़ी होता है उसी को एलोसोम कहा जाता है, एलोसोम। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंग निर्धारित करने के लिए तो आपका 23वां जोड़ी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग एलोसोम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दोगुना है, तो एक कोण का माप हम थीटा मान लेते हैं, तो क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप
का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगना है, इसको छोटा मानते, इसका माप का दुगना है, आगे बढ़िए। और तीसरा कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का तिगुना है, इसका 3 गुना है। तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? अब देखिए बच्चे, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 2 5 1 6, 6 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। अब देखिए पूछा क्या गया, तो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण 3 थीटा है, तो गुने 3 कर दीजिए, यानी कि 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान बदल जाएगी? अब देखिए, इससे रीजनिंग में मान के चलिए ना बच्चे, कि अगर आपको लैंग्वेज बड़े से पढ़ लीजिएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, जो लैंग्वेज बोला गया उसको आप फोकस कीजिएगा। 3 5 4 6 9 8 3 2 9, क्या बोला, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित करें। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, एक आपका आरोही है, आरोहित हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं बच्चे। एक आपका अवरोहित है, अवरोही, घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं बच्चे, घटते क्रम, दोनों आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला गया है कि बाएं से दाएं आरोहित क्रम में इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है बच्चे। आरोहित क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा करो, तो सबसे छोटा कौन है बच्चे? तो सबसे छोटा 2 है बच्चे, 2 के बाद 3 2 बार है बच्चे, 3 के बाद 4 है बच्चे, 4 एक ही बार है बच्चे, 4 के बाद 5 है, 4 भी एक बार है, फिर 5 है, 5 के बाद कितना बच्चे? 5 के बाद आपका 6 है, 6 है, 6 के बाद आपका क्या है, 6 के बाद 8 है, फिर 9 9 है। अब क्या बोले, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थिति बदल जाएगी, यानी कि चेंज होना चाहिए बच्चे। तो ये 3 है, ये 2 है, ये तो चेंज हो रहा है बच्चे, ये 5 है, 3 है, ये भी चेंज हो रहा है बच्चे, 4 है, 3 है, ये भी चेंज हो रहा है बच्चे, 6 है, 4 है, ये भी चेंज हो रहा है बच्चे, 9 है, 5 है, ये भी चेंज हो रहा है बच्चे, 8 है, 6 है, ये भी चेंज हो रहा है बच्चे, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, which of the following statements correct with respect to phloem? अब देखिए phloem का काम क्या होता है, phloem carries photosynthetic products from the leaf to the other plant part, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बच्चे, और लगभग सारे शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। जिन भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत भी किया होगा, क्वेश्चन बन ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। अब देखिए कोई भी चीज डायरेक्शन में ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो ओरिजिन आपका यहाँ, तो यहाँ से पश्चिम इधर हो जाएगा। तो सपना पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर आगे बढ़िए, फिर वह दाएं मुड़ती है बच्चे, दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर, तो इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर आगे बढ़िए। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बच्चे, तो 2 से बड़ा बनाइएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि 2 से आपका बड़ा होता है बच्चे। और फिर वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1 किलोमीटर यात्रा करके घर पहुंच जाती है, यानी कि घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है, तो घर पहुंचने पर उसका मुख उत्तर दिशा में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, तो साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 भी 1 होता। नहीं बच्चे, ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, इसमें होता क्या है, जो अब थीटा का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, सपोज दैट हम थीटा का वैल्यू 45 हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर cos 45 1/√2 इक्वल टू x बटा 1/√2 हो जाएगा बच्चे। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये तो √2 ऊपर चल जाएगा ना, इसको हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखिए ये √2 ऊपर चल जाएगा,
तो x बराबर आपका 2 चला आया। अब यहाँ पर x बराबर 2 चला आया, तो अब इसको 45 आप रखिए, तो 1/√2 का पावर 3 प्लस 1/√2 के पावर 3 हो गया बच्चे, सॉरी 6 हो गया ना बच्चे। अब देखिए इसको आप मिटा देते हैं, 1 सेकंड। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/8 प्लस 1/8, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 2/8 यानी कि 1/4 आ गया बच्चे। अब देखिए बच्चे x बराबर 2 रखने पर 1/4 किस में आ रहा है, तो यहाँ पर रखिएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 3 3 9 2 4 12। अब देखिए बच्चे यहाँ पर x का वैल्यू 1/√2 आएगा बच्चे, देखिए कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आप देखिए 1/2 आ जाएगा, देखिए 1/2 आ जाएगा, तो इनकी x बराबर 1/2। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस 3 बटा कितना 4 हो गया बच्चे, तो ये कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ये आपका CaOCl2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, +7 है, +7 है, +7 है, तो अगला +7 की जगह 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर -2 के मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 के प्लस 6 हो जाएगा बच्चे, अब बटा में 2 के पावर -2 के प्लस 4 इज इक्वल टू 2 के पावर k -2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना है बच्चे, अगर आपको m के पावर a रहे बटा में m के पावर b रहे, तो आपको जब डिवाइड में रहता है ना तो m के पावर a माइनस b होता है। अगर आपको m के पावर a रहे मल्टीप्लाई में m के पावर b रहे, तो आपको m के पावर a प्लस b रहता है बच्चे। अगर m के पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तीनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, आपसे रेलवे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस में ऐड कीजिए, -2 के और +2 के प्लस 6 है, और यहाँ पर डिवाइड में है तो इसको माइनस में कीजिए, तो माइनस माइनस +2 के और -4 इज इक्वल टू 2 के पावर k -2। अब इसको सोल्व कीजिए बच्चे, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम होता है बच्चे। -2 के प्लस माइनस गया तो यहाँ पर 2 के और +2 हो गया, और यहाँ पर k -2 हो गया बच्चे, तो k बराबर आपका क्या -4 आ गया, क्योंकि ऑप्शन में आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने 24वें तीर्थंकर थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब देखिए एक बार आप लोग को विभाज्यता का नियम हम रिवाइज करवा देते हैं। अब देखिए आपका 2 का विभाज्यता का नियम है ना बच्चे, कि जिसका इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाएगा उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा उस संख्या 6 से कट जाएगा। 8 का है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो 8 से कट जाएगा। 9 का है कि सम ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का है कि जिसका इकाई स्थान पर 0 चलेगा उस संख्या 10 से कट जाएगा बच्चे। 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा तो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए 8 से बोला है ना तो इसको पहले आप 3 अंक देखिए, तो यही है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 दोस्त प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, P Q से लंबा है। अब देखिए कितने दोस्त है बच्चे, 6 दोस्त है तो 5 ग्रुप बनाएंगे, तो 1 2 3 4 1 5। अब क्या बोला है, O से लंबा है, O से लंबा P है बच्चे, S से लंबा है, S से लंबा आपका Q है, लेकिन O से छोटा है,
ओ से छोटा है बच्चे, तो ओ यहाँ हो जाएगा। एस से छोटा है, एस से छोटा कौन है, आर है, तो आर यहाँ हो जाएगा बच्चे। लेकिन टी से लंबा है, तो लेकिन आर के लिए आता है, जो कि टी से लंबा आर है बच्चे, तो टी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब क्या बोल रहा है, इन सभी दोस्त में सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा आपका देखिए पी हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, आर हो गया और टी हो गया बच्चे। सबसे लंबा पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 डिब्बा एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो कितने डब्बे हैं बच्चे, तो 6 डिब्बे हैं। तो 6 5 4 3 2 1। अब देखिए डी और आई के बीच में 2 डब्बे रखे गए हैं। डी और आई के बीच में 2 डब्बे रखे गए हैं। डी को ऊपर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर डी को रखा गया है बच्चे। ई और आई के बीच में एक डिब्बा है, ई और आई के बीच में एक डब्बा है, तो आई यहाँ हो जाएगा। ई और आई के बीच में एक डब्बा है, तो ई यहाँ हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। साथ ही ई और एफ के बीच में भी एक डब्बा है, ई और एफ के बीच में भी एक डब्बा है। आगे बढ़िए। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ई को रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x y से दोगुना कुशल श्रमिक है, तो यहाँ पर x लिखे, यहाँ पर y लिखिए। अब देखिए y से दोगुना, y को 1 है तो x का 2 हो जाएगा रेशियो में। दोनों मिलकर एक साथ 14 दिन में करते, तो 14 गुने 3 हो जाएगा। तो x अकेला, तो x कितना 2 कर रहा है, तो 7 या 21 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो इसका जो कि फार्मूला होता है ना, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब लगभग बहुत सारे सीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 28 है, 33 है और 48 है। यहाँ पर 67 है, 72 है और 87 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +15 है बच्चे, +5 है, +15 है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +15 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक खुले घनाकार टैंक की आंतरिक लंबाई लंबाई आंतरिक चौड़ा और आंतरिक ऊंचाई इतना है, तो उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 2 इंटू। अब देखिए बच्चे जब भी आपको आंतरिक बोले ना, तो उसका जो कि फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी होता है बच्चे। ठीक है, एल इंटू बी होता है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या है बच्चे, तो लंबाई 6 4 10 और एच हाइट 3 है और गुने 2 हो जाएगा प्लस एल बी हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई 24 हो गया बच्चे। 60 प्लस 24 जो कि कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे कि समझिए, अगर किसी भी बच्चों का फार्मूला याद है तो डायरेक्ट उसका आंसर निकल जाएगा बच्चे। तो जब खुले बोले ना तो यही फार्मूला आप लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे? ये आपका जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा, वहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना होगा। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अखिल ने कहा कि वहां जाने के लिए स्टार्ट यहां से क्या दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना होगा। 100 मीटर चला, आगे बढ़िए। फिर वहां से बाएं मुड़ना होगा, यहां से बाएं मुड़ना होगा बच्चे, और 120 मीटर चलना होगा। फिर वह पुनः बाएं मुड़ेगा और 370 मीटर आगे चलेगा बच्चे।
आगे बढ़िए, 100 से बड़ा बनाइएगा। फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा और 400 मीटर आगे चलना होगा बच्चे। तो 120 से बड़ा बनाइएगा बच्चे, 400 मीटर। आगे बढ़िए, फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा और 370 मीटर। तो यानी कि 370 मीटर यानी कि यहीं पर चलेगा बच्चे। आगे बढ़िए, फिर से उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा और 110 मीटर। तो बाएं मुड़ना होगा और 110 मीटर, तो यहां हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए, अंत में उसे अंतिम बार बाएं मुड़ना होगा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चलना होगा। यहां से बाएं मुड़ना होगा और 100 मीटर चलना होगा बच्चे, तो यहां पहुंच गया बच्चे। स्टेडियम बस स्टॉप से कितना दूरी है? तो यहाँ स्टेडियम है और ये बस स्टैंड है, तो कितना दूरी है बच्चे? तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना कितना है? तो 170 मीटर पश्चिम की ओर। अब देखिए, 110 और 120 तो कितना हो गया बच्चे? तो आपका हो गया 230, और 400 में से 230 घटाएगा तो 170 मीटर, और डायरेक्शन पश्चिम की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप सरिया लीजिए। तो तो सबसे छोटा कौन है? 4 है बच्चे। 4 के बाद 6, 6 दो बार है बच्चे। 6 के बाद 8 है बच्चे। 8 भी दो बार है बच्चे। 8 के बाद 10 है, फिर 12 है बच्चे। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है बच्चे। तो यानी कि एवरेज नहीं निकलेगा। तो 3 इधर से और 2 4 6 1 7, अरे एक संख्या कम घट गया बच्चे। 8 3 बार है ना, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 इधर से, 3 इधर से। अब 2 बचा तो 8 बचा, तो 8 प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि प्लस को माइनस में, तो 12/6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, माइनस को प्लस में। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 प्लस 1, यानी कि 19 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। 2 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले तार का आयतन क्या हो जाएगा? तो तार एक तरह से बेलन होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई 22/7, आर के मान यानी कि 1 हो जाएगा, एच के मान 7 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर में है बच्चे, यहाँ मीटर में है, और ऑप्शन सेंटीमीटर में बोला है, तो मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना प्रत्येक अंक को 9 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे? अब देखिए, इस संख्या को पहले लिखिए, तो 72514368 कि प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए। तो इस संख्या है ना बच्चे, इसमें प्रत्येक को 9 से घटा देना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या कितने सम अंक होंगे? तो कितने सम अंक? तो 1 सम अंक, 2 सम अंक, 3 और एक 4 सम अंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, दिए गए कथन और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्प में से उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। तो फेक न्यूज 21वीं सदी का एक वैश्विक समस्या बन गई है। देखिए बच्चे, इस समर्थन करता है बच्चे। फेक न्यूज से जुड़ी समस्या केवल भारत में नहीं बच्चे, फॉरेन में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये आपका 1969 में, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो 6 चका 36 और 6 42 हो जाएगा, बटा 3 तिया 9 5 14 हो जाएगा बच्चे। तो 4 तिया 42, यहाँ से हो गया 3 प्लस, सॉरी डिवाइड है ना बच्चे, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड, आगे बढ़िए। यहाँ पर पहले 1/2 डिवाइड है और 1/4 है बच्चे। तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 बटा में 1/2 और
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, दो दो कैंसिल बच्चे, तो यहाँ से हो गया 2, 3 डिवाइड 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के 6 अलग अलग दिन होती है। तो एग्जाम मंडे को स्टार्ट है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को समाप्त हो रहा है बच्चे। आगे बढ़िए, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी की परीक्षा जी के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, यानी कि जी के पहले डी की परीक्षा है। भी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। टी के ठीक बाद वाले दिन आपका भी की परीक्षा है। डी और एफ के बीच में एक विद्यार्थी की परीक्षा, डी और एफ के बीच में एक विद्यार्थी की परीक्षा है बच्चे। भी की परीक्षा बुधवार को है। अब देखिए बच्चे, भी की परीक्षा बुधवार को है, और क्या बोला गया है बच्चे, भी से रिलेटेड भी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, तो टी भी तो लिखा गया बच्चे। आगे बढ़िए, डी और एफ के एक विद्यार्थी की परीक्षा, बी की परीक्षा बुधवार को है और एच की परीक्षा शुक्रवार को है। एच की शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को है। एफ की परीक्षा न तो सोमवार को है और न ही शनिवार को है। एफ को न तो सोमवार को है न ही शनिवार को है। तो देखिए बच्चे, तो एफ यहां हो जाएगा और एक छोड़ करके डी यहां हो जाएगा। अब देखिए, ये इतना तो लिखा गया। अब देखिए, डी हो गया। अब डी जी से क्या रिलेट किया है, डी की परीक्षा जी के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। जी के पहले डी की परीक्षा है। अरे भाई, जी से ठीक पहले डी की परीक्षा ना बच्चे, क्या बोला गया, डी की परीक्षा जी के परीक्षा के ठीक पहले, जी के पहले वाली अ, जी के पहले वाले दिन आपका डी की परीक्षा है, तो जी तो यहाँ पर होना चाहिए ना। अब देखिए, इसको फिर से हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर मैंने गलती किया है, जो देखिए बच्चे, डी की परीक्षा जी के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। जी के पहले डी की परीक्षा, ठीक है। आगे बढ़िए, बी की परीक्षा टी के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन, टी के बाद भी की परीक्षा, ठीक है। ये मेरा सही है बच्चे। डी और एफ के बीच में एक विद्यार्थी की परीक्षा है, डी और एफ के बीच में एक विद्यार्थी की परीक्षा है, ठीक है। भी की परीक्षा बुधवार को है, वी को वेडनेसडे को है और एच की परीक्षा शुक्रवार को है। एच की परीक्षा शुक्रवार को है ना बच्चे, तो एच को सैटरडे हो जाएगा। देखिए मैंने, सॉरी, एच की परीक्षा शुक्रवार को है ना, एच को यानी फ्राइडे को, यहाँ तो सही है ना। एफ को न तो सोमवार को और न ही शनिवार को है। अच्छा, शनिवार को एफ को नहीं होना चाहिए बच्चे, तो एफ शनिवार को नहीं होना चाहिए, नहीं शुक्रवार को है और नहीं शनिवार को है। तो क्या बोला गया, किसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार को तो आपका एफ का हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन और आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2, यहाँ पर हो जाएगा 625 2.5, और ये ये किसका है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 3.5 और -8.2, सारे को कैलकुलेट कीजिएगा तो -2 चलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देती है, गलत विकल्प को चयन कीजिए। अजन्मे बच्चों के लिए लिंग निर्धारण, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोले, यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, संख्या कितना है, तो 876, 643, 453, 974, 227। अवरोहित क्रम बड़ा से छोटा की ओर होता है बच्चे, तो सबसे बड़ा कौन है, 974। इससे छोटा कौन है बच्चे, तो 876। इससे छोटा कौन है, तो यहाँ पर क्या 643। इससे छोटा कौन है बच्चे, तो 453। और इससे छोटा कौन है बच्चे, तो इससे छोटा आपका 227 से है। अब देखिए, इसमें बोला क्या गया है ना, कि अवरोहित क्रम व्यवस्थित किया जाए तो इनमें
इसकी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मात्र 227 वाला की संख्या के स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सारे का स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका 27 है बच्चे और इसका 13 है। अब देखिए 27 का रिलेशन 13 के साथ है और यहाँ पर देखिए बच्चे 65 है और इसका रिलेशन 32 के साथ है, ठीक है। 71 है, इसका रिलेशन 31 के साथ है। तो यहाँ पर 51 है, इसका रिलेशन 25 के साथ होगा। अब देखिए बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई गुने 2 प्लस 1 हो रहा है बच्चे। 32 दूनी 64 प्लस 1 65 हो रहा है। 35 दूनी 70 और प्लस 1 71 हो जाता है बच्चे। 25 दूनी 50 और 1 51 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं लेकिन न तो कलाकार है न ही एथलीट है, मतलब दो चीज नहीं होना चाहिए बच्चे, एथलीट भी नहीं होना चाहिए और कलाकार भी नहीं होना चाहिए। तो एथलीट आपका यहाँ पर है और कलाकार आपका यहाँ पर, ये दोनों नहीं होना चाहिए बच्चे। तो बचा कौन है, तो 60 बचा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस प्राणियों को दो अच्छी हृदय होते हैं। अब देखिए पक्षी में आपका 3 कोष्ठक होते हैं बच्चे, मछली में आपका 2 होते हैं बच्चे, सरीसृप में भी आपका 3 होता है बच्चे, स्तनधारी में आपका 4 अष्टक होते हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए यदि 5 अगस्त 2012 को रविवार था तो 17 सितंबर बच्चे 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2012 को सप्ताह का संडे था। अब देखिए 17 सितंबर है 2015 को। अब देखिए ईयर में कितना ऐड हो रहा है, तो साल में आपका 3 साल ऐड हो रहा है। इसमें लीप ईयर कितना आया है बच्चे, तो एक भी लीप ईयर नहीं आया है। अब बोलेगा कि सर ये तो 2012 लीप ईयर है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे क्योंकि ऑप्शन भी बहुत नजदीकी बना हुआ है। अब लेकिन ये तो फरवरी से पार हो गया ना, तो इसलिए लीप ईयर में नहीं आएगा बच्चे। अब देखिए अब डे में काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर अगस्त कितने का होता है। अब देखिए अगस्त आपका कितना का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 का होता है। लेकिन 5 तो आपका गया ना, तो कितना बचा, तो 26 बचा। सितंबर का 17 है बच्चे, सारे को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 21 5 26 और 7 दूनी 14 3 17/7, तो 5 3 8 3 11 11/7 यानी कि 4 हो गया बच्चे। अब देखिए संडे को 4 जोड़िएगा, संडे में +4 तो क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि गुरुवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 90 डिग्री है तो समभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। अब देखिए n बराबर होता है बच्चे 360 बटन थीटा होता है, तो थीटा का मान आपका 90 दिया तो 90 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में बचे। अब देखिए बहुभुज के मतलब कि बाह्य कोणों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि जो फार्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप याद ही रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपका नंबर आ जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंटी और बबली के वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, तो बंटी और बबली के वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी है, तो 2 वर्ष बाद बंटी और बबली बबली की आयु की बबली की आयु की कितनी गुनी है, बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो बंटी की वर्तमान तो 3 बबली प्लस 6 इज इक्वल टू बंटी प्लस 2 हो गया बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा ना बच्चे, यहां पर देखिए, अब देखिए इसको इक्वेशन सोल्व करके आप सोल्व कीजिएगा, लेकिन इससे आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा बच्चे। इसका एक ट्रिक आप लोग को हम बता देते हैं। अब देखिए बंटी और बबली के वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, तो बंटी और बबली
बबली कि वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। ये आपका प्रेजेंट में 2 साल बाद कितना इसका ये 3 गुना है। तो ये 4 साल हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा बच्चे। तो इनके 4 यूनिट बराबर हो गया 28 बच्चे। तो 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 7। तो बंटी हो गया आपका गुने 7 कीजिएगा तो आपका 21 हो जाएगा बच्चे। और बबली हो जाएगा 7। पूछा क्या गया है? तो बंटी की वर्तमान आयु कितना होगा? तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 21 साल है और 4 साल जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका 25 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 32 में से 4 जुड़ेगा ना तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 हो जाएगा। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर आपका 36 होगा, यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 9 हो गया। तो यहाँ पर नोतिया 9 से गुना कीजिएगा तो नोतिया 27 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 2 साल पहले तो आपका कितना 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 242 क्या बोले, यदि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए और अंतिम अंक में 1 घटा दिया जाए तो कितने संख्याओं का पहला अंक और अंतिम अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो यदि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इसमें 1 जोड़िएगा ना तो इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अंतिम में 1 घटा देते, इससे पूरा कट रहा है बच्चे। इसमें 1 जोड़ेगा 7 आ जाएगा, इसमें 1 घटेगा 6 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा बच्चे। इसमें 1 जोड़ेगा 9 आ जाएगा, इसमें 1 घटेगा 3 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा बच्चे। इसमें 1 जोड़ेगा 3 आ जाएगा, इसमें 1 घटेगा 3 आ जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा बच्चे। अब देखिए इसमें 1 जोड़ेगा 7 आ जाएगा, इसमें 1 घटाएगा आपका 3 चलेगा, ये आपका नहीं कटेगा। इसमें 1 जोड़ेगा 3 आएगा, इसमें 7, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 7, इसमें आप सॉरी इसमें 9, इसमें आपका 4 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो 3 ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना बच्चे। अब सीधा क्वेश्चन बच्चे बच्चे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x माइनस 7 और यहाँ भी x माइनस 7, तो e होगा माइनस 3। तो x बराबर 3 और 7, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? ये आपका मेघालय हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतना है। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 1/3 तो कितना 3 3 1 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/3 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.6 पाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? जब भी आपको आवर्धन ए, अगर आवर्धन m का वैल्यू 1 आ गया तो प्रतिबिंब आपका समान बनता है बच्चे। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा चला आया तो आपका बस प्रतिबिंब बड़ा बनता है। m का वैल्यू 1 से छोटा चला आया तो आपका छोटा बनता है बच्चे। तो 1 से छोटा है तो आपका छोटा बनेगा, और माइनस है तो ये आपका वास्तविक बताता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली को एक एम ए की धारा की प्रेरित धारा पर कुंडली प्रेरित विद्युत धारा बल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 4 एम भी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जननांगी हर्पिस संक्रमण के कारण होता है, ये आपका विषाणु के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था के अंतिम तत्व कौन है? अब देखिए न्यूलैंड ने पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व आपका थोरियम है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 23 है बच्चे, तो अगला 79 है बच्चे, फिर 19 है, फिर 167। अब देखिए डिफरेंट कितना का बच्चे, तो यहाँ पर हो गया आपका 20, तो 47 एक 48। यहाँ पर कितना का डिफरेंट है बच्चे, तो 21 और 19 40। यहाँ पर कितना का बच्चे, तो देखिए 13 3 16।
तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 47 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे दिए गए बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है बच्चे, तो 30 है। यही आपका बहुलक वर्ग होता है। कभी कभी बहुलक वर्ग भी पूछा जाता है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एल प्लस, यहाँ पर देखिए F0 होता है, F1 होता है, ये F2 होता है बच्चे। तो होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है बच्चे, और गुने H होता है बच्चे। यही फार्मूला बहुलक का, याद कर लीजिएगा आप लोग। एल लोअर लिमिट यानी कि 55, F1 कितना 30, F0 25 बटा F1 यानी कि 60 माइनस 25 माइनस 20, और H कितना 10 होता है ना बच्चे, तो गुने 10 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर कितना 45, तो 15 हो गया और गुने 10 हो गया बच्चे, और 55 प्लस, तो 5 या 15, तो यहाँ पर 55 प्लस 3.33 हो जाएगा बच्चे, तो 58.33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे, आपका पीवी नरसिम्हा राव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, NaHCO3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए एक मिश्र धातु मैग्नीज और एल्युमिनियम इतना का अनुपात में मिलाने पर बनती है। इसे बनाने के लिए 24 ग्राम मैग्नीज के साथ एल्युमिनियम को पिघलाना चाहिए। तो अब देखिए बच्चे, मैग्नीज मैग्नीज और आपका एल्युमिनियम है। मैग्नीज आपका 2 है, एल्युमिनियम आपका 3 है। इसे बनाने के लिए 24 मैग्नीज के साथ, यानी कि मैग्नीज 24 है, तो यानी कि ये 24 है तो 12 गुना है बच्चे, तो इसको 12 गुना कर दीजिएगा तो आपका 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है, तो ये आपका CH3COO, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा रंग का घटक सबसे कम होता है, ये आपका एक प्रिज्म है बच्चे। श्वेत प्रकाश इससे गुजरती है, तो अब ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है, बैगनी, हैप्पी, नाला। तो 1 2 3 4 5 6 एक और 7 हो जाएगा, बैगनी, हैप्पी, नाला, नाला। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए सबसे कम डाइवर्जन आपका लाल का होता है, तो लाल तो ऑप्शन में, लाल के बाद नारंगी का होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, आपका सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। इनमें से किस भोजन भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, आपका प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। किसी वस्तु को 1820 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए बच्चे, सीपी है एक आपका एमपी है, तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है बच्चे। तो 9% की हानि होती है, तो कितना 91 में, और 9% का लाभ तो 109 में। अब देखिए 1820 में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो इसका 1820 तो कितना गुना है बच्चे, तो 20 गुना है, तो इसमें 20 गुना कर दीजिए, जो कि 2180 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो एम के 1/m के पावर अगर माइनस ए रहेगा ना बच्चे, तो डायरेक्ट m के पावर a हो जाता है, तो यहाँ पर 5 के पावर 3/, हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको भी ऊपर नहीं बच्चे, इसको भी ऊपर कीजिए, तो 5 के पावर प्लस 4/, और माइनस 1 हो जाएगा, तो 3/, इज इक्वल टू 4/, माइनस 1 हो गया, तो माइनस बाई इज इक्वल टू -1, तो बाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये आपका केरला में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर आयनिक अबंध नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। मंजीत की आयु उसके उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। मंजीत के पिता की आयु म- मंजीत की आयु की दोगुनी है, तथा मंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की दोगुनी है। मंजीत के पिता और रंजीत की बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है। मंजीत और रंजीत का आयु क्या होगा? तो 28 और 26 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। अब देखिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर लेते हुए कोई निश्चित राशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यानी कि एक का समान है जो कि 2 हो जाता है। 2 वर्ष में तो अंडर रूट लगा दीजिए बच्चे, इसका एक आ जाएगा, इसका 1.414 आ जाएगा बच्चे, दशमलव के एक स्थान पर, तो यानी कि 1.4 हो जाएगा बच्चे। तो कितना? तो 0.4 का है कितना में? तो कितना 414 का है? 414 का है बटा 1 गुने 100 को कीजिएगा तो 41.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। एक विक्रेता 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% और 15 के दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। इस लेनदेन में उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, पुनः आपका एमपी सीपी और एमपी पर क्वेश्चन चले बच्चे, ई एमपी और सीपी पर। ठीक है, तो 2000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 12% और 15%, तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है, आई 100 प्लस प्रॉफिट होता है बच्चे। 20% का लाभ तो 120, ये तो डायरेक्ट चला है, इसका सक्सेसिव लगाइए, तो -12 -15 प्लस 12 गुने 15/100, तो यानी कि -27 और -5 तिया 15 बी 2500, 4 तिया 12 5 24, तो 9/5 प्लस में ना बच्चे, तो -27। अब देखिए, यानी कि 1.408 1.8। अब देखिए बच्चे, उतना डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100 रुपया का है, पहले 12% तो 88 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका 15% बोल रहा है ना, तो 85/100 कर दीजिए। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, 17×5 = 85 B 2500। अब देखिए, 22 88 5 20, और यहाँ पर क्या कीजिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2×2 = 44 गुने 17/10। अब देखिए, अंकित मूल्य इतना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इनकी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 1247, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में बच्चे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये आपका संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, डीआई का क्वेश्चन है बच्चे, जो कि 40%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर में है बच्चे। करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ई इनक्वलिटी का क्वेश्चन, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे ना बच्चे, तो आप रास्ता और वरीयता सही बनाइएगा। तो जी से एस से जी की ओर, तो एस यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, लेकिन दिया है इसको, पहला गलत हो गया बच्चे। सी से एच की ओर, तो सी यहाँ पर है बच्चे, एच यहाँ पर है बच्चे, तो इसका सही है बच्चे, तो सेकंड से इस ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 74, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर आपका दो चलाएगा। जब ग्राफ को भी और ई के बीच आलेखित किया जाता है, तो एक अनावरण सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। इतना का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर में है। जब एक पत्रिका को मूल्य में 30% की कमी, यानी कि -30, और 70% की वृद्धि, +70 -30 गुने 70/100। अब देखिए बच्चे, तो यानी कि 40, 0 कैंसिल, तो -21, जो कि आ गया 19% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी वस्तु को 30 मिनट पर दूरी पर उत्तल दर्पण से 20 मिनट की दूरी पर रखा जाए, प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर है बच्चे, ये मेरा इस सेट नंबर 52 है बच्चे। और आरआरबी
ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक-एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज़ शाम को 7 बजे हम लोग क्विज़ करते हैं बच्चे। तो जिन भी बच्चों को आना है तो आप प्लीज़ आप 7 बजे इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हम डाल दिए हैं, तो जिन भी बच्चों को जुड़ना है तो आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।